हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण इसके श्लोक संख्या 27 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक का विषय क्या है? जो जीव ब्रह्म में स्थित हो गया उसके भी आश्रय श्री भगवान है। ठीक से समझो इस श्लोक का लिंक क्या है। जब जीव श्री भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है तो इसके द्वारा वह प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है, अर्थात वो गुणातीत हो जाता है। तो जब वह तीनों गुणों को लांघ कर गुणातीत हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, मुक्त हो गया, तो अब वह क्या करेगा? ठीक है, गुणातीत हो जाने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? समझ लो, मुक्त हो गया व्यक्ति, अपने स्वरूप में स्थित हो गया है जीव। अब वो वहां पर क्या करेगा? क्या मुक्ति के बाद भी उसको आश्रय लेना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर जो है भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। लिंक समझ आ रहा है आपको? अभी तक जैसे प्रश्न उठाया गया था अर्जुन जी के द्वारा कि जो 3 गुण हैं, जो गुणातीत व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है और उसका आचरण कैसा होता है और किसके द्वारा, किस साधन के द्वारा वह इन तीनों गुणों को लांघ सकता है, ये प्रश्न उठाए गए थे। तो अभी आपने इन प्रश्नों के उत्तर जाने, जिसके अंत में भगवान ने कहा कि अव्यभिचारी भक्ति जो है, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा व्यक्ति इस निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है, तीनों गुणों को लांघता है। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो तीनों गुणों को लांघ चुका है, अब तीनों गुणों को लांघने के बाद वो क्या करेगा? क्या अब भी उसको आश्रय लेना पड़ता है? ये है प्रश्न। तो भगवान क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा जो व्यक्ति है उसको भी आश्रय लेना पड़ता है, अर्थात भगवान ही उसकी प्रतिष्ठा है, भगवान ही उसके परमाश्रय है, जिसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। ठीक है, लिंक स्पष्ट हो रहा है। जो व्यक्ति मुक्त हो गया उसको भी श्री कृष्ण की सेवा करने की आवश्यकता है। तो उत्तर क्या है? हाँ, उसको भी भगवान कृष्ण की सेवा करने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर व्यक्ति ब्रह्म के पद तक उठ जाए और अगर वो वहां से भगवान की भक्ति नहीं करे तो उसके नीचे गिरने की संभावना रहती है। ठीक है, तो जो इसी श्लोक में क्लियर किया जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि गुणातीत होने के बाद जीव भगवान नहीं बन जाता, अपितु श्री भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। तो इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है इस श्लोक में। ठीक है, पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे, आशा है कि लिंक स्पष्ट हुआ होगा। एक श्लोक के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो आज हम इस श्लोक के 2 अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, एक आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से और एक श्री प्रभुपाद जी की टीका से। दोनों अर्थ सही है, दोनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं ये हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी आप गाएं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। सुखस्यैकान्तिकस्य च। बहुत सुंदर। हमें दीपाली माता जी आप गाएं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। सुखस्यैकान्तिकस्य च। बहुत अच्छे। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इस श्लोक के 2 अर्थों को ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की टीका के अनुसार प्रभुपाद जी ब्रह्म का अर्थ निराकार ब्रह्म ले रहे हैं। तो अगर निराकार ब्रह्म अर्थ लें तो भगवान बता रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म का आश्रय हूँ जो कि अमर्त है, अर्थात मृत्यु से रहित है, अविनाशी है, शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, और अन्वय को देखेंगे, फिर हम दूसरे अर्थ की ओर बढ़ेंगे। अन्वय में बोल रहे हैं ही अर्थात क्योंकि, अहम मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अहम जब मैं बोल रहे हैं एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वो व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
अहम अर्थात मैं, ब्रह्मणः ब्रह्म की, अव्ययस्य अर्थात अव्यय, अव्यय का अर्थ है वह जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता है। एक बार स्वरूप प्राप्त हो गया उसे पतन नहीं, उसे उसका च्युत नहीं होता है। तो अगर ब्रह्म का अर्थ हम यहाँ पर जीव लेते हैं तो जो जीव इस प्रकार से तीनों गुणों को लांघ गया है, जिसको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया है, एक बार अपने स्वरूप को प्राप्त करने के बाद वह वापस गुणों में नहीं गिरता है। ये है अव्ययस्य का अर्थ। अमृतस्य च अर्थात अमृत अर्थात मोक्ष की, शाश्वतस्य धर्मस्य सनातन धर्म की, एकांतिकस्य सुखस्य च और एकांतिक भक्ति संबंधी प्रेम रूप सुख की प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा हूं। तो अर्थात भगवान इन सबके आश्रय हैं। इसको वापस श्लोक में समझेंगे तो आपको समझ आएगा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अर्थात मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। तो ब्रह्म का अब यहाँ पर श्लोक का दूसरा अर्थ ले रहे हैं। एक तो अर्थ है प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि ब्रह्म का अर्थ उन्होंने ब्रह्म ज्योति लिया है। अब दूसरा अर्थ जो हम आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से ले रहे हैं, उसमें ब्रह्म का अर्थ उस जीव को लिया गया है जो इस प्रकार से ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो तीनों गुणों को लांघ चुका है, ऐसा जो जीव है उसका वर्णन है। तो ऐसा जो मुक्त जीव है उसके भी एकमात्र आश्रय भगवान है। प्रतिष्ठा का अर्थ आप समझते हैं? प्रतिष्ठा का मतलब होता है पर्यवसन। जैसे बहुत सारी नदियां पर्यवसित हो जाती हैं समुद्र में। नदियां जो हैं अलग अलग नदियां हैं लेकिन सब आकर के मिल जाती हैं समुद्र में, तो समुद्र उनका आश्रय स्थल हुआ जिसमें वो पर्यवसित होती हैं। उसी प्रकार से ऐसा जो मुक्त जीव है उसके एकमात्र आश्रय भी भगवान है। तो उसका पर्यवसान भी भगवान में, अर्थात उसका आश्रय भी भगवान है। फिर वह जीव कैसा है जो इस प्रकार से जिसका आश्रय भगवान है, जो मुक्त हो चुका है, जिसके विषय में बोल रहे हैं अमृतस्य व्ययस्य च। तो अमृतस्य है, अमृतस्य अर्थात वो मृत्यु को पार कर जाता है। तो एक बार ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई, दिव्य स्थिति प्राप्त हो गई, उसके बाद वो मृत्यु को पार कर चुका है, दोबारा उसका भौतिक जन्म नहीं होता, ये अर्थ है। और अव्ययस्य च अर्थात वह अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है। तो एक बार तीनों गुणों को लांघ लिया उसने, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वरूप में स्थित हो गया तो वहां से च्युत नहीं होता है। प्रभुपाद जी समझाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गया है और अगर वहां से आगे वो भक्ति नहीं करता है तो उसके गिरने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो इस प्रकार से जो परम सत्य की अनुभूति के 3 सोपान है, तो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गया, उसने आगे भक्ति नहीं किया तो वहां से गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है अर्थात भगवान की सेवा कर रहा है, वह एक बार भाव स्तर को प्राप्त हो रहा है तो वहां से च्युत नहीं होता, वहां से नहीं गिरता है जनरली। शाश्वतस्य च धर्मस्य, श्री भगवान के जो षडैश्वर्य हैं उनके आश्रय भी भगवान हैं। और सुखस्य कांतिकस्य च, जो सुख है अर्थात भगवान की भक्ति करने से जो सुख प्राप्त हो रहा है, भगवान की एकांत की भक्ति करने का जो सुख है, उसके आश्रय भी भगवान है। तो 2 अर्थों को लिया जा रहा है। कुछ टर्मिनोलॉजी को फिर से समझाया जा रहा है कि अमृतस्य का क्या अर्थ है। अमृतस्य अर्थात वह मृत्यु को पार कर जाता है, ऐसा जो जीव है। अव्ययस्य अर्थात वह अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, अर्थात सर्वदा मुक्त होने की स्थिति से कभी च्युत नहीं होता है, या मेरे प्रति प्रेम की स्थिति से कभी च्युत नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान है और उनके प्रति प्रेम की स्थिति से वो कभी च्युत नहीं होता है। लेकिन वृद्धावस्था में जीवात्मा भगवान को भूला हुआ रहता है। आप जान रहे हैं यहाँ पर वर्णन उस जीवात्मा का आ रहा है जो तीनों गुणों को लांघ गया है और जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, जीवात्मा के रूप में अपने स्वरूप का वो अनुभव कर पा रहा है। और प्रतिष्ठा का अर्थ है परम आश्रय। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं परम आश्रय या अति प्रिय हो जाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, जो जीवात्मा तीनों गुणों को लांघ गया है, वो देख रहा है कि भगवान ही मेरे एकमात्र प्रेमास्पद हैं और मेरे परम आश्रय हैं और भगवान उसके लिए अति प्रिय हो जाते हैं। तो इसको समझिए, कोई व्यक्ति प्यारा क्यों लगता है, कोई व्यक्ति प्यारा क्यों लगता है, इसका कारण है, देखिए, अगर वो व्यक्ति शरीर त्याग दे तो मृत शव से कोई प्रेम नहीं करता है ना। तो प्रेम का कारण है कि वह जीवात्मा जो उस शरीर में रह रहा है, अगर वो जीवात्मा ही नहीं रहे, वो शरीर को त्याग दे, तब कोई भी शव से प्यार नहीं करता है।
ठीक है। तो प्रेम किया जाता है उस जीवात्मा से, और जीवात्मा क्यों प्यारा लगता है, वो जीव क्यों प्यारा लग रहा है, उसका कारण ये है कि वो भगवान का अंश है। ठीक है, क्योंकि भगवान प्रेमास्पद है ना, इसीलिए जो उनका अंश है जीवात्मा, वह भी प्यारा लगता है। तो जब जीवात्मा इस जगत में देखा जाता है ना, जैसे माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, इस जगत में माँ प्रेम करती है अपने बच्चे से, तो वो जो जीवात्मा प्यारा लग रहा है क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो समझिए जो अंश है वही भी इतना प्यारा लग रहा है, तो जो अंशी है अर्थात भगवान, वो कितने प्यारे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से जब जीव इस दिव्य स्तर पर दिव्य पद पर पहुंचता है, तो वो भगवान उसके अति प्रिय हो जाते हैं। देख रहा है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान है। हाँ, ठीक है, आगे चलेंगे। कल हम आत्मा के 8 गुणों को पढ़ रहे थे। एक भक्त पूछ रहे हैं ब्रह्म में भी भक्ति कर सकते हैं। ओके, 2 अर्थ बताए जा रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको नहीं समझे हो। ठीक है, तो ब्रह्म में भी भक्ति, अर्थात अगर आप ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ज्योति ले रहे हो, तो ब्रह्म ज्योति में भक्ति नहीं हो सकती है, वहां पर जीवात्मा भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दूसरे अर्थ के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ अगर जीवात्मा लिया जाए, ठीक है, ब्रह्म का एक अर्थ जीवात्मा भी होता है, हमने इसको 8वें अध्याय में पढ़ा था। तो अगर ब्रह्म का अर्थ जीवात्मा लिया जाए, अर्थात वह व्यक्ति जीवात्मा के रूप में अपने स्वरूप का अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो ब्रह्म के स्तर पर पहुंच गया, अर्थात वह आत्मा के रूप में अनुभूति कर रहा है। जीवात्मा के जो 8 गुण हैं जो सामने आपके हैं, उसका अनुभव कर पा रहा है, उसको भी ब्रह्म का स्तर कहते हैं। ठीक है, तो इससे आगे वो भक्ति करता है, तब वो आगे बढ़ सकता है, अर्थात ब्रह्म का अनुभव, फिर परमात्मा का अनुभव, फिर भगवत साक्षात्कार। ठीक है, यह नहीं है कि ब्रह्म ज्योति में कोई पहुंच जाए वहां जाके भक्ति करे, ये नहीं बोल रहे हैं। स्पष्ट हुआ ये? आप मुझे टाइप करके बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं आया, वरना दोबारा प्रयास किया जाएगा। अब तक आ रहे हैं यहाँ पर आत्मा के 8 गुणों के विषय में कल चर्चा हुई थी। तो जो छांदोग्य उपनिषद में बोला गया है, आगे ठीक है, तो इसमें 8 गुण बोले गए। यहाँ पर 8 गुणों की अच्छी परिभाषा भी दी है, इसलिए हम इसको एक बार पढ़ते हैं। तो पहला गुण है आत्मा का अपहत पाप, अर्थात माया की अविद्या आदि पाप वृत्तियों से संबंध शून्य होना। तो अविद्या, जब तक व्यक्ति अविद्या से जब तक ग्रस्त रहता है, देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त रहता है, तभी उससे पाप होते हैं। तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनसे जो है, इनके संबंध से व्यक्ति पाप कर सकता है। तो ऐसे पाप से रहित है जीवात्मा अपने शुद्ध रूप में, अर्थात जब वो अविद्या से ग्रस्त नहीं है। तो विजरा, अर्थात वह जरा अर्थात बुढ़ापा आदि से रहित है, नित्य नवीन है। ठीक है, विमृत्यु, पुनः पतन की संभावना से रहित होना, तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। विशोक है, दुख सुख, सुख दुख आदि से रहित होना। विजिगत्स, अर्थात भोग वासनाओं से रहित होना। और अपिपासु, भगवत सेवा के बिना दूसरी अभिलाषाओं से सर्वथा रहित होना। तो यह भी आत्मा का गुण है कि वह भगवान की सेवा, भगवत सेवा के बिना दूसरी इच्छाओं से, दूसरी अभिलाषाओं से सर्वथा रहित है। सत्यकाम, अर्थात कृष्ण सेवा के अनुकूल कामना युक्त होना। कल जानना चाह रहे सत्यकाम अर्थात भगवान की सेवा से संबंधित जो इच्छाएं, काम का अर्थ है इच्छाएं, उससे वो युक्त है। भगवान की सेवा के अनुकूल जो कामनाएं है उससे युक्त है वो। और सत्य का संकल्प है, सत्य संकल्प अर्थात फिर जो भी कामना करते हैं वह सिद्ध हो जाता है। और सत्य काम से आप समझ लो कि वह केवल भगवान की सेवा हेतु ही से इच्छाएं कर रहा है, और सत्य संकल्प है तो वो सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आत्मा के 8 गुण हैं। अब हम, तो जब व्यक्ति ब्रह्म के पद पर उठ जाता है, तब वह जीवात्मा के रूप में अपने जो 8 गुण हैं उनका अनुभव कर पाता है। तात्पर्य की ओर चलेंगे। ठीक है, तो हम 2 अर्थ पढ़ रहे थे, अभी हमने एक अर्थ पढ़ा, अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से इसी श्लोक का दूसरा अर्थ भी समझेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है,
और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। तो परम सत्य की अनुभूति करने में 3 सोपान बताए गए हैं। ब्रह्म का अनुभव अर्थात आत्मा का अनुभव, ठीक है। दूसरा अनुभव है परमात्मा का साक्षात्कार करना और तीसरा है भगवान का साक्षात्कार होना, ठीक है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का साक्षात्कार होना, यह तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। मतलब इन तीनों सोपानों में से सबसे पहला सोपान है ब्रह्म का अनुभव होना, आत्मा का अनुभव होना। अभी हम लोग थ्योरी में जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्या हमको अनुभव हो गया है? नहीं, अभी हमको अनुभव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसी जो अनुभूति है वो पहला, वो शुभारंभ है, पहले स्टेज है। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा शक्ति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। बहुत सुंदर बात। तो 7वें अध्याय में हमने परा और अपरा प्रकृति के विषय में पढ़ा था, ठीक है। परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा जो कि चेतन है और अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति जो कि जड़ है, ठीक है। और इस जगत में आपको जो भी दिख रहा है वह परा और अपरा प्रकृति का ही संयोग है, ठीक है। और ये इस प्रकार से परा और अपरा प्रकृति का संयोग होता कैसे है? जीवात्मा प्रकृति के संबंध में, प्रकृति के संपर्क में किस प्रकार आता है, जिसमें आपने पढ़ा था कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो वो दृष्टिपात करते हैं और अपने दृष्टिपात से वो सभी जीवों को प्रधान में, जो कि भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है, उसमें गर्भस्थ कर देते हैं। फिर इसमें जीव शक्ति और काल शक्ति का शोक करते हैं। फिर महत तत्व आता है, महत तत्व से अहंकार की सृष्टि होती है, अहंकार से फिर आगे तत्वों की सृष्टि होती है। आगे इस प्रकार से सृष्टि जो है होती है। तो संपर्क में कैसे आता है? भगवान की अध्यक्षता में, ठीक है। तो लेकिन अब एक बार जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आ गया, उसका कारण क्या है? क्योंकि जब पिछली बार जब सृष्टि हुई थी, प्रलय के समय जब सृष्टि हुई, पिछली बार जब सृष्टि का प्रलय हुआ था, उस वक्त जीवात्मा के जो कर्म थे उसके कर्मानुसार उसको देह प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान अपनी इच्छा से जीवात्मा को इस भौतिक जगत में फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जीवात्मा की भोगने की वासनाएं हैं, इसलिए उसको जो है अवसर दिया जाता है कि वो यहाँ पर इस जगत में आकर के उसकी जो भोग वासना है वो हटे और वो भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। तो जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो अब जब वो इस देह में है, जो भौतिक देह है उसमें है, लेकिन उस देह में रहते हुए अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, जैसे आपको बोला गया है कि प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, प्रसाद खाएं, प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करें, तो इस प्रकार से जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका ग्रहण कर रहे हो और जो गीता में भगवान बात बोल रहे उसका अनुशीलन करना है। यज्ञ शिष्टाशिन संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तोघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। कि जो भगवान के भक्त हैं वो तो केवल भगवान का उच्चिष्ट ही खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और अन्य लोग तो केवल जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए बनाते हैं, वो तो केवल पाप खाते हैं। तब भगवान की बात का पालन कर रहे हो कि नहीं, ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो प्रसाद के रूप में। तो इस प्रकार से जो है, तो जब वो ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है, ठीक है। भौतिक जगत के पद से, भौतिक चेतना से क्रमशः ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो देखिए, ऐसे करते करते जो है व्यक्ति, सबसे पहला जो स्टेप है वो है ब्रह्म साक्षात्कार, उसको वो प्राप्त करता है। लेकिन जो ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा का अनुभव होना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना, ठीक है, ये इसका अर्थ नहीं है। इसको हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में,
ठीक है, वहां पर हमने जब अर्जुन जी प्रश्न उठाते हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं या जो साकार आपके साकार रूप की उपासना कर रहे हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं कि जो मेरे साकार रूप की उपासना कर रहे हैं वह इसमें से श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। भगवान वहां पर हमने इसको विस्तार से पढ़ा था। तो ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था में तो पहुंच जाता है वो, ठीक है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार की जो अवस्था है वह पूर्ण अवस्था नहीं है, उससे आगे 2 और स्टेजेस हैं, परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, ठीक है। लेकिन हम लोग ब्रह्म साक्षात्कार में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जो थे, श्री सुखदेव गोस्वामी जी जो थे कि जो श्रीमद् भागवतम के प्रवक्ता हैं, ठीक है, वह इस स्तर पर थे, ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर पर थे, माया उनको स्पर्श नहीं कर सकती थी, वो तीनों गुणों के पार थे, ठीक है, और वो पैदा होते ही जंगल चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस पद पर उनको भगवान का अनुभव नहीं हो रहा होता है। भगवान का अनुभव उनको कब होता है? जब वह व्यासदेव जी द्वारा भेजे गए उनके शिष्यों के मुख से भगवान के गुणों, उनके रूप आदि का वर्णन सुनते हैं। वरहा पीड़म नटवर पप्पू कर्णयोग कर्णिकारम, इस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप का श्रवण करते हैं या उनकी दया का वर्ण श्रवण करते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो जो पूतना पर किस प्रकार से दया की थी कि ऐसी स्त्री जो उनको कालकूट विष दे करके मारने आई थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने अपनी धात्री की गति दे दी। ऐसे दयालु भगवान। तो जब सुखदेव गोस्वामी भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तब उनका मन उनकी तरफ आकृष्ट होता है, यद्यपि वो ब्रह्म पद पर स्थित थे, ठीक है। तो हम लोग ब्रह्म साक्षात्कार में इंटरेस्टेड नहीं है, हम भगवत साक्षात्कार में इंटरेस्टेड हैं, और जिसके लिए भक्ति योग ही जो है उसको अपनाया जाता है, उसी के द्वारा ऐसा संभव है। आगे चलेंगे। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, 4 कुमार, वह भी ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म में स्थित थे, निराकार ब्रह्म में की उपासना, ब्रह्म में स्थित थे आत्माराम। लेकिन जब वो वैकुंठ पहुंचते हैं और वैकुंठ में वे भगवान श्री विष्णु के चरण में भगवान की जो तुलसी है उसकी सुगंध उनकी नाक में प्रवेश करती है और वो ऐसी मादकता उनको प्रदान करती है, ऐसा आनंद प्रदान करते हैं कि वो ब्रह्म का आनंद भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पहले वो ब्रह्म में स्थित थे और उसके बाद वो क्रमशः भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है, ठीक है। किसी को ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, लेकिन अगर वहां से आगे भक्ति नहीं करता तो उसके गिरने के चांसेस हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। तो यद्यपि किसी ने निराकार ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर ली, अर्थात वह अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा है, अपने आप को शरीर से अलग देख पाने में समर्थ हो रहा है, किंतु इससे ऊपर उठे बिना अगर वो वहां से आगे भगवान की भक्ति नहीं करता है, राइट, भगवान के विषय में श्रवण नहीं करता है, तो उसकी जो बुद्धि है वह शुद्ध नहीं हो पाती है। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। तो स्पष्ट है। वैदिक भाषा में तो ब्रह्म पद से ऊपर उठने के बाद भी भक्ति की जाती है। भगवान सो कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जो ब्रह्मभूत अवस्था में है वह आत्मा प्रसन्न है और न शोचती अर्थात वो शोक नहीं करता है, न कांक्षति कुछ भौतिक कामना नहीं करता है। और उस स्तर पर उसको क्या प्राप्त होता है? मद भक्ति लभते परा, उसको मेरी परा भक्ति प्राप्त होती है। तो यही नहीं कह रही कि ब्रह्मभूत अवस्था फाइनल अवस्था है, ब्रह्मभूत अवस्था के बाद मद भक्ति लभते पराम, उसको मेरी परा भक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद वो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है रसो वै सह, अर्थात रसो वै सह रसम हेवायम लब्धवानंदी भवती, अर्थात
रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। जान लेने का अर्थ यहाँ पर है उनका अनुभव करना। जैसे जो व्यक्ति जान रहा है कि आम मीठा होता है, मतलब उसने आम चखा हुआ है और उसकी मिठास को वो जानता है। ठीक है, वरना मीठा तो केला भी होता है और मीठा मिश्री भी होती है, लेकिन आम मीठा होता है तो वो वाला मीठा अलग मीठा होता है। उसको जान पाना अर्थात उसका अनुभव उसने किया है। ठीक है, तो जो भगवान अर्थात जो रस के आगार है, रस के भंडार है, जीवात्मा आनंद चाहता है। कितना आनंद चाहता है? अनंत। और ऐसा अनंत आनंद उसको भगवान में ही मिलता है। देखिए, हमारा मन, भगवान ने हमको एक ऐसा मन दिया है जो बहुत चंचल है ना? ये कहीं भी नहीं लगता है, लेकिन इसकी एक सुविधा है, पता है क्या? कि केवल भगवान में लग सकता है और इस भौतिक जगत में कहीं भी नहीं लगेगा। तो रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर, अर्थात जब उसको भगवान की मधुरता का अनुभव हो जाता है, तब मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7-1। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। तो जैसे कि संपूर्ण, भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य, इस प्रकार से 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है भगवान। और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। ठीक है, तो ये बताया भी जाता है कि भगवान अपने पार्षदों को अपने जैसी शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब ताकि वो उनकी सेवा कर सके, उनके बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, अपना भविष्य आप देख सकते हैं। अभी हम भले मनुष्य शरीर में हों, लेकिन जो इस प्रकार से भगवान की एकांत की भक्ति के पथ को अपनाता है, भगवान की अनन्य भक्ति को अपनाता है, भक्ति करता जाता है, तो वो भगवान का पार्षद बन जाएगा अगर वो भक्ति करता रहा। इसको हमने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में पढ़ा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज क्या कहते हैं? अगर व्यक्ति इस प्रकार से नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, परिचर्या आदि में लगा रहा, तो वो भले उसका मन नहीं भी लगे, तो वह इस प्रकार से भगवान की सेवा करते करते उनका प्रेम से भरा पार्षद बन जाएगा। उसको प्रेम लक्षणा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपको याद आया? तो इतना सुंदर, आज भले मनुष्य देह में है, लेकिन भविष्य हमारा बहुत उज्जवल है। भगवान के पार्षद बनने की दिशा में हम प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन भक्ति कर रहे हैं तो। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, अगर आप सिंसियरली भक्ति कर रहे हो, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से भक्ति कर रहे हो, बिना छल कपट के, क्योंकि इसमें भगवान के साथ कैसा छल करना, ठीक है, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो अगर आप सिंसियरली भक्ति कर रहे हो, तो भगवान हृदय से आपको श्रद्धा प्रदान करते हैं। ये जितने भी ये जो भगवान के भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं, इनमें दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, अर्थात ये एक एक चीज इसका सत्य है। जैसे आपको पता है ना कि कल सूर्योदय होगा, आपको पता है सूर्य है, आपको पता है चंद्रमा है, ठीक है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से भक्ति करते करते भक्त को ये दिव्य श्रद्धा प्राप्त हो जाती है कि वैकुंठ भी है, भगवान का धाम है, और ये जो पथ बताया जा रहा है यहाँ पर भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में, वो एकदम सत्य है। तो जब इस बात की अनुभूति होती है, मतलब ऐसी दृढ़ श्रद्धा प्राप्त होती है भक्त को, तब वो दृढ़ता से भक्ति के कार्य में लगा रहता है, उसको छोड़ता नहीं। इसीलिए भक्त जो है ऐसे लगे रहते हैं। देखो, जब जिम में आप आते हो तो देखो सुबह कैसे भक्त जो है लगे रहते हैं जप करने के लिए, है ना? 3 बजे भी आओ तब भी भक्त वहां पे बैठे रहते हैं, 4 बजे भी आओ तब भी भक्त बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में प्रकाशित करते हैं, उनको दिव्य श्रद्धा प्रदान करते हैं। आगे चलेंगे। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। तो देख रहे हैं, ये ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, ठीक है। तो हमारा सीधे लक्ष्य है कि हम
भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, हम ब्रह्म साक्षात्कार में इंटरेस्टेड नहीं है, तो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भक्ति योग ही एकमात्र मार्ग है। ठीक है, तो उसी में जब कोई व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है तो उसमें जो पहले की दो चीजें हैं, ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, यह भी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये जो शाश्वतता है, ये जो अमरता है, ये पहले से सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्ति व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। तो जैसे अभी आप भक्ति कर रहे हो तो जितने क्षण आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब आपको रिटर्न होकर मिलेगा। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में भागवत में बताया गया है कि सूर्य जो है वो उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, इस प्रकार से वो सबकी आयु को छीन रहा है उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की वार्ताओं, भगवान की कथा जो है, भगवान की लीला कथा सुनने में लगा हुआ है। हाँ, मतलब क्या, कैसे उसकी आयु को नहीं छीन रहा, अर्थात जितना समय हम भगवान की लीला कथा श्रवण में लगा रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण में लगा रहे हैं, तो वह समय इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे आप बैंक में से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस वक्त लगता है ना कि बैंक में थोड़ा पैसा कम हो गया, लेकिन जहां पर आपने इन्वेस्ट किया वहां पर पैसे रहते हैं और आगे चल करके वो पैसा आपको बहुत ज्यादा बढ़कर वापस आता है। उसी प्रकार से जो समय हम भगवान की कथा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे चल के ये समय शाश्वत जीवन के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा जीवन जहां पर कोई मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है और सच्चिदानंदमयता को जीवात्मा प्राप्त होता है, जहां पर आनंद ही आनंद है। आत्म साक्षात्कार या जो परम सत्य की अनुभूति है, उसमें 3 सोपान होते हैं। उसमें से पहला सोपान है ये ब्रह्म का अनुभव होना। ठीक है, तो ब्रह्म का अनुभव होना यही फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इसके बाद आगे जाना होता है। तो इसको बोला गया है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद वो भगवान की परा भक्ति को प्राप्त होता है। तो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी जो जीवात्मा है वो आश्रय लेता है भगवान का, भगवान की भक्ति का। ठीक, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। तो स्वभाव से ब्रह्म होता है, तो जीवात्मा ब्रह्म है और उसका स्वभाव कैसा है, देखो जीवात्मा के 8 गुण बताए गए थे। ठीक है, तो अर्थात अपहत पाप, माया की अविद्या आदि पाप वृत्तियों से संबंध शून्य होता है। पाप करने की वृत्ति नहीं होती है विशुद्ध जीवात्मा में। पाप क्यों करता है जीवात्मा? जब वो अविद्या से ग्रस्त होता है, देहात्मक बुद्धि में रहता है, अपने आप को देह समझता है, तब वो किसी प्रकार का पाप कार्य करता है। ठीक है, और विघत से अर्थात जो विशुद्ध जीवात्मा है वो भोग वासनाओं से रहित है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। लेकिन जब बद्ध अवस्था में जीवात्मा है तो उस अवस्था में, क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त है, अहम और मम की बुद्धि है, ये मैं हूँ, ये वस्तु मेरे भोग के लिए है, इस प्रकार से इस बुद्धि से ग्रस्त है, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। ठीक है, इसको समझिए। व्यक्ति जो है भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति में आना बहुत सरल है, लेकिन भक्ति में टिके रहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि निरंतर ही गुणों के प्रभाव में व्यक्ति है। जैसे अभी हम लोग भाव स्तर को तो प्राप्त नहीं किए हैं, भाव स्तर में व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। ठीक है, उस स्तर पे नहीं है, तो उससे पहले संघर्ष होता है गुणों के साथ। ठीक है, कभी रजोगुण पुश कर रहा है, कभी तमोगुण पुश कर रहा है, इतनी नींदारी की साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से गुणों का जो है रस्साकसी चल रही है। ठीक है, तो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अगर वो भक्ति से विचलन होने का कारण क्या होता है? गुणों का प्रभाव। ठीक है, कुछ लोग गुणों के इतने प्रभाव में है कि उनके पास समय ही नहीं है भगवत गीता की क्लास को सुनने का। इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ और है क्या मनुष्य जीवन में कि व्यक्ति भगवत गीता को ठीक से समझे, उसको समय दे? तो रजोगुण का इतना प्रभाव है कि उनके पास समय ही नहीं हो रहा गीता क्लास में आने का। और किसी की बात में नहीं कर रही हूँ, मैं भगवत गीता सिंसियर स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। ग्रुप में 75 बच्चे हैं, 75 स्टूडेंट्स हैं और 19 बच्चे क्लास में हैं। तो देखिए गुणों का प्रभाव है ना। तो गुणों के कारण ही जो है व्यक्ति भक्ति के पथ से विचलित हो जाता है, डगमगा जाता है। तो
लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। तो जीव की जो स्वाभाविक, जो उसकी विशुद्ध अवस्था है, उसकी विशुद्ध अवस्था में जो जीवात्मा है वो शुद्ध होता है, भौतिक कल्मश से रहित होता है, तीनों गुणों से परे होता है। लेकिन बद्ध अवस्था में क्योंकि वो प्रकृति के संयोग में है, तो गुणों का उस पर प्रभाव होता है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों अर्थात सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो आप समझ रहे हैं, भौतिक प्रकृति के संसर्ग से, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में है, और जिसके कारण से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों का एक प्रकार से मान लीजिए गुणों का इन्फेक्शन हुआ है। जिसको तमोगुण का इन्फेक्शन हुआ है, उस व्यक्ति के क्या लक्षण हो रहे हैं? उसके शरीर में प्रमाद, आलस्य, निद्रा। और जिसको रजोगुण का इन्फेक्शन लग गया है, उसके हृदय में असीमित इच्छाएं, तृष्णाएं हैं और लोभ बढ़ गया है। ये जैसे बीमारी का सिम्टम होता है ना, जिसको रजोगुण का इन्फेक्शन लगा है उस पर ये सिम्टम्स है। और जिसको सतोगुण का इन्फेक्शन लगा है, वो सुख है, वो शांत है। उसको जैसे स्वर्ग प्राप्त करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सुख से रह रहा है, बस ये उसमें खुश है। या कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो वो भी सतोगुण हुआ, ठीक है। लेकिन ये तीनों गुणों के कारण जो इन्फेक्शन रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके द्वारा जीवात्मा को बंधन लगता है, ठीक है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो इन्हीं गुणों से, जैसे तमोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति है, सतोगुणी व्यक्ति है, तो उसकी इंद्रिय तृप्ति की भी उसी प्रकार की इच्छा होगी। तमोगुणी जो व्यक्ति है, तमोगुणी चित्त वाला जो व्यक्ति है, उसकी तमोगुणी वस्तुओं में ही भोग वृत्ति होगी। उसको निद्रा बहुत पसंद है, मांस मदिरा जो है वो उसकी इंद्रिय तृप्ति का विषय है। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति है, उसकी इंद्रिय तृप्ति अलग है, उसको ये मांस मदिरा ये सब उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं है। तो जिसका चित्त जिस गुण से प्रभावित है, उसको उसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति चाहिए, ठीक है। तो पृथ्वी पर ये भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना अर्थात ये अहम और मम की बुद्धि होना, ये वस्तु मेरे भोग के लिए, इस प्रकार की बुद्धि होना, ठीक है, जिससे कारण व्यक्ति को बंधन लगता है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है, ठीक है। तो जब व्यक्ति भक्ति करता जाता है, तो यद्यपि उसका चित्त अभी गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड है, ठीक है, गुणों का इन्फेक्शन है चित्त में, लेकिन भक्ति करता जाता है तो क्या होता है, उसके चित्त का शुद्धिकरण होता जाता है, और उसके जो हृदय में इस प्रकार की भोग वासना है, भोग बुद्धि है, वह क्रमशः नष्ट होते जाती है। आप समझ रहे हैं, जब तक चित्त में कोई भी भोग भोगने की इच्छा है, यदि वासना रह गई तो अगला जन्म निश्चित है। चाहे वो छोटी सी, किसी की आलू खाने की इच्छा है, ठीक है, अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाकर खा रहा है तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, समझ लो। कोई भी भोग वासना है, अगर भौतिक भोग वासना है तो बंधन का कारण बन जाता है वो। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उसके द्वारा इस प्रकार की जो सब भोग वासना है उनका उन्मूलन हो जाता है, जड़ से उखड़ जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी इस अध्याय को समराइज करते हुए जो सॉल्यूशन है वो बता रहे हैं। तीनों गुणों से व्यक्ति प्रभावित है। जैसे अभी आप अपनी स्थिति को देखिए, ठीक है, अभी हम गुणातीत अवस्था में नहीं है, इसका मतलब हम अभी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हैं। इतना आप समझ रहे हैं, तीनों गुणों के प्रभाव में। तो उन गुणों का कुछ न कुछ जो है प्रतिक्रिया हमारे अंतःकरण पर होती रहती है, ठीक है। तो उससे हम मुक्त कैसे होंगे, उसका प्रभाव कैसे ढीला होगा, कैसे क्रमशः उस प्रभाव से छूटेंगे, उसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण। जब हम जप करते हैं तो केवल जप कर लिया, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी लाभ होगा, लेकिन
प्रगति उस व्यक्ति की अधिक तेजी से होगी जो नाम को सुनने में फोकस कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्पष्ट उच्चारण करें। कृष्ण कृष्ण नहीं, हरे कृष्ण 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 ऐसे नहीं जप करना है, स्पष्ट उच्चारण करना है और एक एक नाम को सुनने का अभ्यास करना है। ठीक है। श्रवण, तो श्रवण में आगे भगवान का लीला कथा, नाम रूप गुण लीला, ठीक है, इनका श्रवण। कीर्तन करना, कीर्तन भगवान का नाम जप। स्मरण करना आदि, तो अर्थात जो नवदा भक्ति के अंग है उनका अभ्यास करना। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्यम, आत्मनिवेदनम, सख्यम, इस प्रकार से जो नवदा भक्ति के अंग है उनका अभ्यास करना, जिसमें प्रमुख है श्रवण और कीर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो प्रभा जी यहाँ पर सीधे विज्ञान बता रहे हैं। विज्ञान क्या है? इन तीनों गुणों को से व्यक्ति छूट सकता है। इस प्रकार की संगति करे, मतलब भक्तों की संगति में इस प्रकार से जब वो नवदा भक्ति के अंगों का संग कर रहा है, नवदा भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है, उसमें से भी मुख्य श्रवण कीर्तन, ठीक है, तो उसके हृदय में जो इस प्रकार से ये वस्तु मेरे भोग के लिए, इस प्रकार की प्रभुता जताने वाली जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। और देखिए अब कितनी बार प्रलय हो चुका है, कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं, लेकिन हम अभी भी यहीं पड़े हैं। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं, आप समझ रहे हो? ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। ठीक है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। ठीक, तो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं, समझो भगवान श्री कृष्ण कितनी बार आकर लीलाएं करके जा चुके हैं। एक दिन में एक बार आते हैं और हम अभी भी यहीं पर हैं, समझ रहे हैं? इसका मतलब हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो नष्ट नहीं हुई हैं, तभी तो कुछ भौतिक इच्छाओं के कारण हम बार बार इस भौतिक जगत में जन्म ले रहे हैं। ठीक है, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब जबरदस्ती वो हमको धाम नहीं लेके जाएंगे। अगर हमारी इस भौतिक जगत में कुछ भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा है तो हमको अवसर दिया जाएगा उन भोगों को भोगने का, समझ रहे हैं? तो हमको अपने लिए इच्छा करनी होगी कि नहीं, हम इस जगत में नहीं रहना चाहते हैं, हम भगवान आपके साथ भगवत धाम आना चाहते हैं, ऐसी इच्छा करनी पड़ेगी। ये इच्छा भगवान नहीं कर सकते हमारे लिए। ठीक है, अगर आपकी इच्छा होगी तो भगवान आगे आपके लिए व्यवस्था करेंगे। और आप कैसे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हो? हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। इसके करने के द्वारा आप कह रहे हो कि हाँ, मुझे भगवत धाम आना है। और जो लोग 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, वो क्या एक्सप्रेस कर रहे कि हाँ भगवान, मैं भगवत धाम आना चाहता हूँ और इसी जन्म में आना चाहता हूँ। ठीक है, जो 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, वो इसी जन्म में इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे पता चले कि 50 ही बीते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है, स्कंद 3 पढ़ लीजिए श्रीमद् भागवतम का। हाँ, आगे चलेंगे हम। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। तो 22, 23, 24, 25 में भगवान ने वर्णन किया था इन 3 और 26 इन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन जी के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया कि गुणातीत व्यक्ति जो है उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है और किस प्रकार से गुणातीत हुआ जाता है। तो भगवान ने 22, 23, 24, 25 और 26 में इन प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान की भक्ति अतीव सरल है ना? सरल है कि नहीं है? हरे कृष्ण बोलने में क्या मुश्किल है? देखो, मानव प्रभु भी वो कर सकते हैं। 8 साल के बच्चे हैं वो, लेकिन वो बहुत अच्छे से माला कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या मुश्किल है भक्ति करने में? और प्रसाद खाना भी आसान है। और अगर भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो देखिए, ग्रंथों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उनको समझना, वो भी आसान हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, अर्थात भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे। आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? भगवान को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं, अगर हम उसको सूंघते हैं तो उससे हमारी जो घ्राणेंद्रिय है वो शुद्ध हो जाती है। और पता है कैसे करते करते क्या होगा? जब घ्राणेंद्रिय शुद्ध हो जाएगी तो एक दिन आपको जो भगवान की जो दिव्य सुगंध है वो इसी नाक से सूंघने में आ जाएगी।
मैं ऐसे भक्त से मिली हूँ जिनको भगवान की दिव्य गंध की सुगंध आती है। तो आप समझ रहे, इसी चरण में, इसी शरीर से आप उनकी दिव्य जो सुगंध है उसका अनुभव कर सकते हैं। हाँ, वापस आएंगे। भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें। अगर अवसर मिलता है तो श्रीधाम, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अगर आपको अवसर मिलता है तो आपको जाना चाहिए। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। ठीक है, अर्थात भगवान की जो लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवान की, जैसे भगवत गीता में तो भगवान गीतोपनिषद दे रहे हैं, ये अमृत में ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान की लीलाओं का वर्णन कहाँ पर है, उनके भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कहाँ है, उसको हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं और चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। तो भक्तों के साथ जो उनका प्रेम का आदान प्रदान है उसके बारे में पढ़ें। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि हमको श्रीमद् भागवतम जो है उसको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते हैं तो जो भगवत गीता सिंसियर स्टूडेंट वाला ग्रुप है उसमें परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास महाराज जो है उनकी बहुत सुंदर लेक्चर्स जो हैं वो एक ऐप में संकलित की गई हैं। वो ऐप फ्री है, आप उस ऐप से सुन सकते हो, जिसमें भागवतम के जो कथाएं हैं वो क्रमबद्ध तरीके से और बहुत सुंदर, बहुत अमृत में, बहुत मीठी कथाएं हैं वो। तो आपको सुनना चाहिए अगर आपको समय मिलता है तो। इवन घर का काम करते करते आप ईयरफोन्स लगा करके, ब्लूटूथ ईयरफोन्स लगा करके आराम से सुन सकते हैं अगर इच्छा है तो। हाँ, तो आगे चलेंगे। और उसे क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करें तो अभी तक प्रभुपाद जी ने, तो एक तो स्पष्ट हो रहा है कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका कीर्तन करना है, अर्थात बोल कर जप करना है। ठीक है, और संकीर्तन अगर करने का आपको अवसर मिलता है और भक्तों के संग में हरे कृष्ण महामंत्र गाने का, तो वो अवश्य करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान और उनके भक्तों के आविर्भाव तिरोभाव जो दिवस हैं उनका उपवास करना चाहिए। जैसे कि अभी तक प्रभुपाद जी ने हमको 2 व्रत बताए थे, एकादशी का व्रत करना और जन्माष्टमी का व्रत करना। ठीक है, मतलब भगवत गीता में इन दो व्रतों का वर्णन आया था। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनके आविर्भाव तिरोधान का, आविर्भाव मतलब जिस दिन वो प्रकट होते हैं, तिरोधान अर्थात जिस दिन वो भौतिक धाम की ओर गमन करते हैं अपना ये देह त्याग करके, तो उन दोनों दिनों को मनाने वाले दिन में उपवास करें। तो अगर आपके पास इस्कॉन ऐप है तो इस्कॉन कैलेंडर ऐप, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से भक्त का आज आविर्भाव और तिरोभाव तिथि है। जैसे कि आज परम पूज्यशील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की आविर्भाव तिथि है, आज के दिन में प्रकट हुए थे। तो परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जो हैं, जिनके कारण से हमको श्री राधा रमन जी के इतने सुंदर विग्रह जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। आप में से किस किस ने देखा है श्री राधा रमन जी को? तो ये भक्त पंकज प्रभु जी ने देखा है, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी ने भी देखा है, अनीता माता जी ने भी देखा है, नाइस, मंजी प्रभु जी ने भी देखा है, ओके, ब्रजभूषण प्रभु जी ने भी दर्शन किए। हाँ, तो वो तो अवश्य करना ही चाहिए। अगर आपके पास आंखें हैं और आपने श्री राधा रमन जी के दर्शन नहीं किए, तब तो आपकी आंखें व्यर्थ चली गई। ठीक है, आंखें हैं मतलब राधा रमन जी को देखना चाहिए भी खूब। ठीक है, तो उनके कारण से, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के कारण हमको श्री राधा रमन की जो विग्रह हैं वो प्राप्त हुए हैं। और आपको पता होगा कि श्री राधा रमन जी जो है स्वयंभू हैं, किसी ने बनाया नहीं है उनको, वो खुद से जो है शालिग्राम से प्रकट होते हैं। तो आज उनका जो है आविर्भाव तिथि है। तो ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से जब वो भगवान की भक्ति में लगा है, कथा श्रवण कर रहा है, लीला कथा श्रवण कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, प्रसाद पा रहा है, भगवान और उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास कर रहा है, इस प्रकार से मतलब भगवान की भक्ति में लगने की विधि बता रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीका बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसा करेगा तो मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। वाव, मतलब भौतिक गतिविधि क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि उसके हृदय में कुछ भोग वासना है, उसको लगता है कि भक्ति कर रहा हूँ, उसके साथ साथ कुछ और भी मेरे साथ जीवन में हो, कुछ इस मेरी ये इच्छाएं भी पूरी हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है,
उसके लिए बहुत ही गतिविधियां अपनाता है, अर्थात कुछ भोग वासनाएं हैं। लेकिन जब हृदय से ये जो गुणों का जो दूषण है वो समाप्त हो जाएगा, तो सब प्रकार की भोग वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, तो अपने आप वो सब भोगों से विरक्त हो जाएगा और भक्ति में ही संतुष्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा करेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा। इस प्रकार से अब हृदय शुद्ध होगा, भौतिक वासनाएं नष्ट होगी, तो उसको शांति का अनुभव होगा। और जो शांति जिसके पास नहीं है, अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है अपनी तृष्णाओं के कारण, वासनाओं के कारण, वो व्यक्ति उसको शांति नहीं प्राप्त होती, और शांति नहीं प्राप्त होती है तो वो सुखी नहीं रह सकता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जैसी विधि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो वो भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। विरक्ति के कारण आप समझ रहे हैं, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। गुणात्मक रूप से समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है तो जीवात्मा भी सच्चिदानंदमय है। वह अपनी इस सच्चिदानंदमयता को अनुभव कर सकता है इस स्तर पर, भाव स्तर पर। ठीक है, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमने देखा यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों गुणों को ठीक से समझना, उनके प्रभावों को, उनके लक्षणों को ठीक से समझना, और इस विधि को समझना कि कैसे हम इन तीनों गुणों के पार जाएं। ठीक है, और विधि क्या है? भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। ठीक है, उसको अपनाना है। कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, लेट्स सी कि आपको कितना समझ आया है। पहला प्रश्न है, जीव किस प्रकार तीनों गुणों को लांघ सकता है? ओके, ठीक है, प्रश्न स्पष्ट आ रहा है। जो भक्त जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, अंशिका माता जी से जानेंगे हम इसका उत्तर। माता जी, कोई भी जीव जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को भगवान की भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति करके लांघ सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, 100 में से 100 पॉइंट्स। ठीक है, सो भगवान की अनन्य भक्ति, जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति या एकांतिक भक्ति भी कहते हैं। ओके, ठीक है, आपने सही उत्तर दिया। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या मुक्त होने के बाद भी जीव को आश्रय की आवश्यकता होती है? समझ आ रहा है? त्रिगुणातीत हो गया, मुक्त हो गया, उसके बाद भी आश्रय चाहिए। ओके, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आपसे। मुक्त होने के बाद भी जीव को जो है आश्रय की आवश्यकता होती है, भगवान के आश्रय लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मा के लेवल से जो है अगर वह भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो नीचे गिर सकता है। इसलिए जो है उसको उच्च जाने के लिए परमात्मा और फिर बाद में भगवान का साक्षात्कार करने के लिए जो है भगवान के आश्रय की जरूरत होती है। यस, उसको भगवान के आश्रय की आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इस प्रकार से जब वो भगवान की भक्ति करता है, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ही भगवान की पराभक्ति को जब वो प्राप्त होता है, तब उसको भगवान के माधुर्य का अनुभव होता है, उनके असीमित माधुर्य का अनुभव होता है। फिर वो वहां से उसके पतन की संभावना नहीं रहती है। एक बार भगवान के माधुर्यता का अनुभव हो गया, फिर उसका पतन नहीं होता है। तभी ऐसे बोला गया है कि वो वहां से अपने पद से कभी च्युत नहीं होता, गिरता नहीं वो। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी। अगला प्रश्न है सही या गलत। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ओके ओके, अनीता माता जी आप बताएं। माता जी सही है, मतलब जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना ही रहता। यस, एकदम सही उत्तर माता जी। ओके, आपने सही उत्तर दिया। अब हम जो है पारायण की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ हम रिकॉर्डिंग को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।